भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्य पाद के 7 सूत्रों तक हमने विचार किया है। 7वें सूत्र में कर्मों की चर्चा आई है। 4 प्रकार के कर्म बताए गए। उनमें से एक कर्म योगी करते हैं जिसको निष्काम कहा है, और योग की भाषा में जिसे अशुक्ल अकृष्ण शब्द से स्पष्ट किया है। और बाकी जो 3 कर्म हैं, पाप मिश्रित और पुण्य कर्म, जिनको कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और शुक्ल कर्म के नाम से बोला है। तो योगी के निष्काम कर्म यानी अशुक्ल अकृष्ण कर्म को छोड़ करके बाकी जो 3 कर्म होते हैं, उन तीनों कर्मों को लेकर के आगे के सूत्र में कुछ और बातें स्पष्ट किए जा रहे हैं। सूत्र 8वां सूत्र है। सूत्र इस प्रकार है, ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्। सूत्र को अलग करने पर ऐसा बनेगा, ततः तद विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्ति ही वासनानाम। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। वो कहते हैं ततः तद विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्ति ही वासनानाम। तथा का अर्थ है यहां पर उन 3 प्रकार के कर्मों से। ये तथा शब्द उन 3 प्रकार के कर्मों की ओर संकेत किया जा रहा है। 7वें सूत्र के भाष्य के अंतिम एक वाक्य को आप अगर ध्यान दें तो वहां पर कहा, इतरेषां तो भूतानां पूर्वमेव त्रिविधम। इस शब्द से यानी इस वाक्य से स्पष्ट किया था। उन्हीं 3 प्रकार के कर्मों की ओर ये तथा शब्द संकेत कर रहा है। तो तथा का अर्थ है उन 3 प्रकार के कर्मों से। तद विपाक अनुगुणानाम, उन 3 प्रकार के कर्मों का जो विपाक है, विपाक कहते हैं फल को, 3 प्रकार के कर्मों का जो जो फल होता है, उस फल के अनुरूप ही वासना नाम अभिव्यक्ति, वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। वासना कहते हैं संस्कार। तो कहा जा रहा है 3 प्रकार के जो भी कर्म हम लोग करते हैं, और उन तीनों प्रकार के कर्मों के फल स्वरूप में जो भी सुख या दुख हमें प्राप्त होता है, क्योंकि फल तो 2 ही प्रकार का होता है, या तो सुख के रूप में फल प्राप्त होता है या दुख के रूप में फल प्राप्त होता है। जैसा हमारा कर्म होता है, यदि वो पाप कर्म है तो दुख रूप में फल प्राप्त होगा, और यदि मिश्रित कर्म या पुण्य कर्म है तो सुख के रूप में फल प्राप्त होगा। तो कहा जा रहा है ततः उन 3 प्रकार के कर्मों से तद विपाकानुगुणानाम, तद का मतलब है उन कर्मों का जो विपाक यानी फल, उन कर्मों के फलों के अनुरूप ही वासना नाम अभिव्यक्ति, वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात संस्कार प्रकट होते हैं। जैसा कर्म हमने किया और जिस प्रकार के कर्म से जो भी फल हम प्राप्त करते हैं, यदि सुख के रूप में फल प्राप्त करते हैं, सुख के अनुरूप हमारे मन में एक वासना उत्पन्न होती है, जिसको संस्कार शब्द से भी कहा जाता है। और इस संस्कार को लेकर के हमने कई बार विचार किया था। संस्कार उसको कहते हैं, जैसे मोटी भाषा में कहें, एक पेपर ले लीजिएगा और एक पेपर पर एक स्टैंप से हम उस पर मोहर लगाते हैं, स्टैंप लगा देते हैं, तो स्टैंप के ऊपर जो कुछ भी लिखा रहता है, मोहर के ऊपर जो लिखा रहता है, यदि कोई अपना घर का एड्रेस लिख करके रखता हो या और भी कोई भी लोगो बना के रखता हो, कुछ भी स्टैंप पर जो अंकित किया जाता है और इंक में उसको लगा करके जब पेपर पे उसको ठप्पा लगाते हैं, तो उस स्टैंप पर जो लिखा हुआ आता है वो पूरा कागज के ऊपर वैसा का वैसा सेम टू सेम उसका छाप पड़ता है, वो मुद्रित होता है।
ठीक इसी प्रकार से हमारे मन में ऐसी व्यवस्था है, यदि हमने कर्म किया, चाहे वो पाप हो या मिश्रित हो या पुण्य हो, क्योंकि अभी आपको इन शब्दों से अवगत रहना चाहिए, क्योंकि तीनों शब्द आपके सामने आ चुके हैं कि पाप कहते ही मन में कृष्ण कर्म आपके दिमाग में होना चाहिए, और मिश्रित कहते ही शुक्ल कृष्ण के रूप में दिमाग में आना चाहिए, और पुण्य कहते ही शुक्ल के रूप में दिमाग में आना चाहिए। तो ये जो कृष्ण, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल यानी पाप, मिश्रित और पुण्य कर्म, इन तीनों प्रकार के कर्मों को जब हम करते हैं, अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग हमारी प्रवृत्तियां होती है, उन प्रवृत्तियों में जब हम लग जाते हैं तो जहां अवसर पाते हैं ऐसा लगता है इस कर्म को करते हुए मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे को देख नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर पर दृष्टि नहीं रहती है व्यक्ति की, ईश्वर को सर्वव्यापक सर्वज्ञ न्यायकारी स्वीकार व्यवहार में नहीं कर पाता है। उस स्थिति में अवसर पाकर के व्यक्ति पाप कर्म कर डालता है। जब पाप कर्म हो गया, उस पाप कर्म का ईश्वर फल अवश्य देगा। कब देगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन फल अवश्य मिलेगा। और जब पाप का फल जब मिल रहा होता है वो दुख के रूप में ही मिलेगा, और जब दुख रूपी फल मिलता है, जब उस दुख को अनुभव किया जा रहा होता है, उस दुख को मन के माध्यम से हम अनुभव कर रहे होते हैं, और उस दुख की अनुभूति के काल में मन पर एक गहरा छाप पड़ता है उस दुख का। उसी छाप को यहां पर वासना कहा है, संस्कार कहा है। और दूसरे रूप में जब कोई व्यक्ति, उसको अवसर मिला है उपकार करने का, पुण्य कर्म करने का या मिश्रित कर्म करने का, क्योंकि अवसर चाहिए होता है, परिस्थिति चाहिए होता है, तो वो व्यक्ति उस अवसर को पाकर के वो मिश्रित कर्म या पुण्य कर्म कर देता है, और उसने मिश्रित या पुण्य कर्म किया है तो उसका भी फल अवश्य मिलेगा। ईश्वर कभी नहीं छोड़ता कि कर्म आपने किया और फल ना मिले। वो कब मिलेगा ये ईश्वर के हाथ में है, पर अवश्य मिलता है उस मिश्रित और पुण्य कर्म का फल। और जब उस कर्म का फल हमको सुख के रूप में मिल रहा होता है, जब सुख की अनुभूति जब हम कर रहे होते, वो मन के माध्यम से कर रहे होते, जब मन से वो सुख की अनुभूति हो रही होते, उस सुख का भी एक गहरा प्रभाव मन पर पड़ता है। तो ये जो दो प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं मन पर, इसी को शास्त्र की भाषा में, योग की भाषा में उसको संस्कार कहते हैं और वासना कहते हैं। और ये गहरे संस्कार वासनाओं के रूप में हमारे मन पर अंकित होते रहते हैं। जैसे आप कभी जाकर के देखिएगा, जो मुद्रणालय होते हैं, जहां प्रेस होता है, जहां पर पुस्तकें छपते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे वो मशीन ऐसा चल रहा होता है। और पहले के जो, आजकल तो बहुत एडवांस मशीनें आ गई हैं, पहले अलग प्रकार के होते, तो वो टप ऐसा वो आवाज आता था, वो मुद्रित होते थे, क्योंकि वहां अक्षरों को हाथों से सजाना पड़ता था वाक्य बनाने के लिए, शब्द बनाने के लिए। फिर वो एक बार टप 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 वो कागज के ऊपर मुद्रित होता रहता है। और कुछ काल में उसको पहले तो हाथ से करते थे, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे, तो फिर वो शीघ्रता से वो मशीन चलता है, टप 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 वो मुद्रित होता जाता है। सेम ऐसा ही हमारे मन में सुख का या दुख का मुद्रण चलता रहता है निरंतर, प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, क्योंकि हमने न जाने कितने कर्म किए होते हैं, उनका फल किसी न किसी रूप में हमको मिल रहा होता है, ईश्वर की ओर से मिल रहा होता है, ये मनुष्यों की ओर से भी। फल तो सब लोग दे सकते हैं, और मनुष्यों के द्वारा दिए जाने वाले फलों में जब आपूर्ति नहीं हो पाती है तो ईश्वर तो करता ही करता है, और कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से फल नहीं दे सकता है। उसकी जैसा ज्ञान होता है, जैसी जानकारी होती है, उसके हिसाब से वो जितना फल दे पाता है देता है। पूर्ण रूप से वो जैसा हमने कर्म किया उसका अनुरूप वो पूरा का पूरा फल नहीं दे सकता, इसलिए उसके लिए ईश्वर बैठे हैं, इसलिए ईश्वर पूरा देगा। तो मनुष्यों के द्वारा भी हमको फल प्राप्त हो रहा होता है, और ईश्वर की ओर से भी फल प्राप्त हो रहा होता है।
कोई सोचता मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत अच्छा देख पा रहा हूं दृश्यों को, तो फल मिल ही रहा है ना ईश्वर की ओर से। वो रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को इन इंद्रियों के माध्यम से भोग रहा है, तो ये जो सुख उसको मिल रहा है इंद्रिय सुख, किसकी ओर से? ईश्वर की ओर से मिल रहा है। तो बहुत सारे फल हैं जो ईश्वर प्रदान कर रहा है कि शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, परिवेश के माध्यम से, देश के माध्यम से बहुत सारे फल ईश्वर दे ही रहे हैं। उसके अतिरिक्त मनुष्य लोग भी दे रहे होते हैं। तो वो दो प्रकार के फल हमको मिल रहे होते हैं, दुख के रूप में या सुख के रूप में। तो जब वो फल मिल रहा होता है, उस फल का गहरा छाप मन पर पड़ता है। यदि दुख मिल रहा है तो दुख का छाप, दुख का संस्कार, और सुख मिल रहा है तो सुख का संस्कार। तो इस रूप में यह कहा जा रहा है यहाँ पर, जो तीन प्रकार के कर्म होते हैं, उन तीन कर्मों के अनुसार जो भी फल मिलता है, उन फलों के अनुरूप ही वासनाएं, संस्कार अभिव्यक्त होती हैं। ये सूत्र कहना चाहता है। तो ततः तद विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्ति ही वासनानाम। ततः उन तीन प्रकार के कर्मों से, तद विपाक उन तीन प्रकार के कर्मों का जो फल रूपी विपाक है, उस विपाक रूपी फल के अनुरूप ही वासना नाम, वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। यह सूत्रार्थ बना। अब इस सूत्र पर व्याख्या के रूप में महर्षि क्या कहना चाहते हैं, इसको समझते हैं। तथा शब्द का अर्थ महर्षि वेदव्यास लिख रहे हैं, तथा इति त्रिविधात् कर्मणा, स्पष्ट किया है। तथा इति सूत्र में जो तथा शब्द आया है, उसका अर्थ करते हुए महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, त्रिविधात् कर्मणा, तीन प्रकार के कर्मों से। फिर वो कहते हैं तद विपाक अनुगुणा नाम, इसका अर्थ करते हुए वो स्पष्ट कर रहे हैं, तद विपाक अनुगुणा नाम एव इति यत् जातीयस्य कर्मणो यो विपाकः तस्य अनुगुणा या वासना। वो कहते हैं यत् जातीयस्य कर्म, जिस जिस जाति का कर्म हम करते हैं, जाति का मतलब है मानसिक कर्म, वाचनिक कर्म, शारीरिक कर्म, या पाप जाति, मिश्रित जाति और पुण्य जाति। ये दो प्रकार की जातियां बनती। एक जाति तो है पाप की जाति, मिश्रित की जाति और पुण्य की जाति, और एक विभाग ये है मानसिक कर्मों की जाति, वाचनिक कर्मों की जाति और शारीरिक कर्मों की जाति। तो यह जातीयस्य कर्मणा, जिस जिस जाति का कर्म है, चाहे वो पाप के रूप में या मिश्रित के रूप में या पुण्य के रूप में, तो जिस जिस जाति वाले कर्म का यो विपाक, जो जो फल हमको प्राप्त होता है, तस्य अनुगुणा, उस फल के अनुरूप ही, या वासना, जो वासना हमारे मन में बनती है, यानी जो संस्कार, जो छाप, जो प्रभाव मन पर अंकित होता है, कर्म विपाकम अनुशेरते तासामेव अभिव्यक्ति। तो कर्म विपाकम अनुशेरते, कर्म के फल के अनुसरण वो वासना प्रवृत्त होती है। तासामेव अभिव्यक्ति, वैसी ही वासना हमारे सामने अभिव्यक्त होती है जैसे कर्म होते हैं और जैसे कर्मों के फल होते हैं। यानी कर्म के फल के अनुरूप ही वासना प्रकट होती है। फल पाप का हो और पुण्य वासना अभिव्यक्त नहीं हो सकती, इसका यह अर्थ है। अगर कर्म पाप है और पाप कर्म का फल हमको प्राप्त हो रहा हो और उस पाप कर्म के फल के साथ में पुण्य कर्म वाली वासना अभिव्यक्त होती हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अथवा पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो रहा हो और पुण्य कर्म के फल के अनुरूप जो वासना उत्पन्न होनी चाहिए वो ना हो करके पाप कर्म के फल की वासना अभिव्यक्त हो रही हो, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। इसका ही अभिप्राय है। तो इसलिए वो कहना चाहते हैं यो विपाक, जैसा जैसा विपाक होता है, यानी जैसा जैसा फल होता है, चाहे वो पाप का हो, मिश्रित का हो या पुण्य का हो,
तस्य अनुगुणा या वासना, उसके अनुरूप ही वो जो वासना होगी। कर्म विपाकम अनुशेरते, कर्म फल का वो अनुसरण करती है वासना, यानी जैसा कर्म फल है उसी के अनुरूप वासना अभिव्यक्त होती है। तासामेव अभिव्यक्ति, और उसी को स्पष्ट किया है, उन्हीं वासनाओं की अभिव्यक्ति होगी जैसे फल होंगे। अब इसको उदाहरण दे करके मैं इसे समझाना चाहिए। वो कहते हैं नहीं दैवम कर्म विपच्यमानम नारक तिर्यक मनुष्य वासना भी वासना अभिव्यक्ति निमित्तम संभवति। वो कहते हैं दैवम कर्म, किसी ने देवोचित कर्म किया है। दैवम कर्म का मतलब है देवताओं वाले कर्मों को जैसे करता व्यक्ति, देव जो कर्म करता है वैसे ही कर्म कोई करे, अर्थात देव का काम कैसे कर्म होता है, देने का काम होता है देव का। बस देव का एक ही होता है, वो देता है, कोई लेता नहीं। जैसे ईश्वर हमें देने का काम करता है, ऐसे देव लोग देने का काम करते हैं। तो दैवम कर्म का देवोचित कर्म कोई व्यक्ति करने लग जाए, देवताओं वाला कर्म करने लग जाए, तो उस कर्म का जब फल हमको प्राप्त हो रहा होता है, तो दैवम कर्म विपच्यमाना, देवोचित कर्म जब फल देने में समर्थ होने लगता है, यानी वो फल पक रहा होता है, वो फल प्राप्त हो रहा होता है, तो नारक तिर्यक मनुष्य वासना भी व्यक्ति ही निमित्तम नहीं संभवती। तो कह रहे हैं देवोचित कर्म जब फल के रूप में प्राप्त हो रहा हो, उस स्थिति में नारकीय कर्मों का, तिर्यक कर्मों का, मनुष्य वाले कर्मों की जो वासनाएं होती है, वो वासनाएं उस फल के साथ अभिव्यक्त नहीं होती है। देखिएगा, जैसे किसी ने देने का कर्म किया है, दान देता है व्यक्ति, चाहे वो वस्त्र दान करता है, भोजन दान करता है, धन का दान करता है, कोई भी दान, वो विद्या दान करता है, तो देने का काम उसने किया है और अच्छा दिया है, तो जब वो कर्म का फल हमको मिल रहा होता है, देखो इन्होंने इतना त्याग किया है, इतना ऐसा किया है, और उसका फल लोग के माध्यम से या किसी के माध्यम से जब उसको फल मिल रहा होता है, उस फल के समय में उसके मन में जो वासना अभिव्यक्त होगी, वो कौन सी वासना अभिव्यक्त होगी? तो देने की वासना होगी। जैसे अगर वो देने का कर्म किया और फल भी वो मिल रहा है उसको, तो उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो रही हो उस समय? नहीं। उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा हो? नहीं। हिंसा का भाव उत्पन्न हो रहा हो? नहीं। ये वासनाएं उत्पन्न नहीं होती उस समय। उस समय कौन सी वासना? राग की वासना उत्पन्न हो सकती है, शांति के रूप में वो उत्पन्न हो सकता है, प्रसन्नता के रूप में वो वासना उत्पन्न हो सकती है। ठीक है ना? तो अच्छी वासना यानी फल के अनुरूप ही वासना उत्पन्न होगी। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं देवोचित कर्म जब फल, देवोचित कर्म का फल मिल रहा होता है, उस फल के संदर्भ में कहा जा रहा है, उस फल की उत्पत्ति में वही वासना उत्पन्न होगी जो उस फल के अनुरूप हो। नारकीय वासना उत्पन्न, नारकीय मतलब बहुत निकृष्ट कर्मों की जो वासना होती है वो उत्पन्न नहीं होगी। तिर्यक, तिर्यक का अर्थ है निकृष्ट से भी और निकृष्ट। एक होता है आदमी जंगली, जिसको आप कहते हो, एक बहुत उत्तम देव व्यक्ति का कर्म अलग होता है, एक बिल्कुल जंगली आदमी का जो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं पता उसको, वो होता है। तो वो व्यक्ति एक प्रकार से नारकीय अनुभव कर रहा है। उससे भी नीचे का होता है तिर्यक, जिसको आप पिशाच कहते हो, राक्षस कहते हो। वो तो आदमी को भी खा जाते लोग, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो जो पिशाच जिसको राक्षस बोलते हैं वो तिर्यक के अंतर्गत, यानी निकृष्ट से निकृष्ट कर्म करने वाले मनुष्य। और तिर्यक का एक ये भी अर्थ होता है, जैसे कीड़े मकोड़े जो टेढ़े मेढ़े चलने वाले सांप बिच्छू होते हैं, उसको भी तिर्यक कहते हैं। मनुष्यों में भी तिर्यक होता है और पशुओं में भी, पक्षियों में भी तिर्यक होता है। वो टेढ़े मेढ़े चलने वाले होते हैं। जो मनुष्य टेढ़े मेढ़े चलते हैं, जो मनुष्येतर योनियों में जो भी टेढ़े मेढ़े चलते हैं, उन सबको तिर्यक कहते हैं। तो नारकीय, तिर्यक या साधारण मनुष्यों की जो वासनाएं होती हैं,
वो वासनाएं कभी अभिव्यक्त नहीं होती है, उन वासनाओं को अभिव्यक्त करने का वो निमित्त कारण कभी नहीं बनता। कौन सा? देवोचित कर्म का फल, ये कहना चाह रहे हैं और इस पर विचार करेंगे। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।